अब वही उल्टा सवाल उसे बोलना है कि सर चल मैं तुझे एक सिस्टम दिखलाता हूं कि जहां पे हम हर कुछ बिना वेबसाइट के कर सकते हैं। कैसे? तो आपको ले जाना है उसे, आपको ले जाना कहां से? ब्लॉकचेन पे, ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन पे। कहना भाई तुझे एक चीज तो पता है कि सब बंद हो सकता है, बिटकॉइन बंद क्यों नहीं हो पाया? बिटकॉइन आज तक बंद क्यों नहीं हो पाया? पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी थी, एफबीआई इसके पीछे पड़ी थी, बंद करवा दो बंद करवा दो, ये साला स्कैम है, ये हवाला कांड है, इसके थ्रू गैर कानूनी कार्यक्रम होते हैं, इसके थ्रू सारी ब्लैक मनी इधर से उधर होती है। फिर भी आज तक सारे वर्ल्ड की गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं करवा पाई बिटकॉइन को? बिकॉज बिकॉज दिस इज नॉट लीगल। बिटकॉइन लीगल नहीं है। अगर ये लीगल होता तो भी बंद होने के खतरे थे, तो भी बंद होने के खतरे थे। आज वजीरेक्स हमारे इंडिया का था, लीगल था, क्या हुआ? अकाउंट हैक हो गया, क्या हो गया? मिल गया फंड? किसी को नहीं मिला है सर, वेटिंग पीरियड में। तो लीगलिटी इज नॉट मैटर, टेक्नोलॉजी इज मैटर। टेक्नोलॉजी को समझिएगा। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किस पे है? बेस्ड ब्लॉकचेन पे। किसकी ब्लॉकचेन पे? ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन पे। ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन पे मौजूद होने के कारण सबसे बड़ी बात क्या है? ये ओपीबीएनबी की जो ब्लॉकचेन है, ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन है। बाइनेंस की यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं opbnb.bscscan.com, यानी बाइनेंस की एक नई ब्लॉकचेन है। और ये ब्लॉकचेन क्योंकि बाइनेंस की है और बाइनेंस को एवरीवन नोज, और ये ब्लॉकचेन इथेरियम बेस्ड है, प्रोडक्ट ऑफ इथेरियम। क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन जो भी है वो इथेरियम है, और 90% इंडस्ट्री में आप देखेंगे, चाहे मैटिक की ब्लॉकचेन हो चाहे लेयर 2, जितनी भी ब्लॉकचेन है लगभग सब इथेरियम स्केल पे बनी है, उनके सॉल्यूशन करने के लिए बनी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन बंद नहीं हो सकता। अब ब्लॉकचेन का पे हम जाकर के यहाँ पे जाकर के अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे। और याद रखिएगा ब्लॉकचेन मतलब कौन सा वाला ब्लॉकचेन? वो एमएलएम वाले ब्लॉकचेन के चक्कर में मत पड़ जाइएगा दोस्त। एमएलएम वाला ब्लॉकचेन भी बंद हो सकता है। जो एमएलएम वाले ब्लॉकचेन है ना, वो भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो माइनर्स होते हैं वो सिर्फ सिंगल ओनर होते हैं। बट जो रिनोन्ड ब्लॉकचेन है लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, बिनांस, सोलाना, आर्बिट्रम, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी की जो ब्लॉकचेन है वो बंद नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जाकर के आपको ये ब्लॉकचेन का एड्रेस डालना है, अपना जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है, और इस कॉन्टैक्ट एड्रेस पे जाकर के यहाँ देखना है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है। तो आपको पता चलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है बीएनबी राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या? वेरीफाइड है। वेरीफाइड होने का मतलब क्या होता है? वेरीफाइड होने का मतलब ये होता है कि ये ट्रांसपेरेंट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में आप हर कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी सॉलिडरी लैंग्वेज लिखी हुई है, सारे कोड यहाँ लिखे हैं। और ये टोटल कोड कितने लाइन के हैं? टोटल आप देखेंगे ये कोड है 329 लाइन्स। 320 लाइन्स में सारा का सारा गणित लिखा है, मात्र 329 लाइन में। आप पढ़ेंगे तो सारा कुछ इंग्लिश में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट आप यकीन मानिए आपको इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो आप लगभग 25% समझ जाएंगे किसमें क्या लिखा है। अब यानी ये समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ओपन होने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी यहाँ पे स्कैम लिखा होगा, कहीं भी ऑनरशिप लिखी होगी, कहीं भी एक्सटर्नल लिखा होगा, तो इसका मतलब कुछ तो लोचा है। अब यहाँ दूसरा सेक्शन कौन सा है? यहाँ पे 3 सेक्शन डले हुए हैं कि पहला सेक्शन है कोड, दूसरा सेक्शन है रीड, तीसरा सेक्शन है राइट। रीड सेक्शन पे जब हम जाएंगे तो रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो यू कैन रीड एनीथिंग, कुछ भी जानना है, किसी की आईडी जाननी है, किसी की ज्वाइनिंग कब लगी है, किसी के साथ ब्लॉकचेन में कितने आईडी लगी है, किसी का पे आउट कितना बना है, किसी की यूजर आईडी क्या है, किसी की, मतलब हर कुछ आप चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक एवरीथिंग हियर, जस्ट यू नीड टू नो हाउ टू। आपको ये जानना होगा कैसे पॉसिबल। तो पहले हम रीड सेक्शन पे जाने के बाद पहले जाते हैं राइट सेक्शन पे। अब राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब लिखना। लिखना यानी एक्सक्यूट करना। तो क्या क्या हम लिखते हैं, क्या क्या एक्सक्यूट करते हैं, जो हमें करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है, वो 2 चीजें हैं दोस्त। पहला है रजिस्टर और दूसरा है अपग्रेड।
ये दो चीजें जरूरत पड़ती है। क्या पे आउट की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है क्या राइट बीएनबी? नहीं डालनी पड़ती दोस्त। कई लोग पूछते हैं सर मिनिमम पे आउट क्या है? भाई यहाँ कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, यहाँ अनलिमिटेड पे आउट है और एनी टाइम पे आउट है, और कोई बिना रिक्वेस्ट के पे आउट है। क्योंकि सामने वाले ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया या अपग्रेडेशन किया, इंस्टेंट पे आउट किसके अकाउंट में? सीधा आपके वॉलेट में, सीधा आपके वॉलेट में। और कौन सा वॉलेट में क्या आएगा? बीएनबी, ओपी बीएनबी का बीएनबी, यानी बीएनबी आना। सर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई लोग राइट बीएनबी मैं देखता हूं काफी लोग कंफ्यूज है, सर ओपी बीएनबी ओपी बीएनबी। अरे मेरे भाई ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन है, आप लोग गलत बोल रहे हैं। आप लोग ओपी बीएनबी बोल के प्रमोट ना करें। वी आर वर्किंग ऑन बाइनेंस क्वाइन, हम लोग बाइनेंस क्वाइन को प्रमोट कर रहे हैं। किस क्वाइन को प्रमोट कर रहे हैं? बीएनबी क्वाइन को प्रमोट कर रहे हैं। बीएनबी क्वाइन के अंदर तीन चेन है, तीन तीन तरह की चेन है। पहली है बैप टू, बीईपी 2। दूसरी है बैप 20, बीईपी 20, जिसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट चेन, इसी को कहा जाता है स्मार्ट चेन। और तीसरी जो चेन है उसका नाम है ओपी बीएनबी, ओपी बीएनबी, यही वो तीसरी चेन है दोस्त। तो एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? ओपी बीएनबी, ओपी बीएनबी बोलना चालू करते हैं। सर गलत बोल रहे हैं, आपको हमेशा कहना कि क्या बीएनबी। तो जब आप ओपी बीएनबी बोलते हैं ना, सामने वाला बंदा कंफ्यूज होता है, ओपी बीएनबी कहां बेचेंगे? क्योंकि मैं एक बार यहां से कहीं और चलता हूं, यहां पे हम जाएंगे क्वाइन मार्केट कैप में। क्वाइन मार्केट कैप में जाकर के हम अगर इसको सर्च मारेंगे ओपी बीएनबी, ओपी बीएनबी इज ऑल्सो ए क्वाइन। ये देखिए ओपी बीएनबी के नाम से भी एक क्वाइन है। ओपी बीएनबी बोलने पे क्या है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये वाला ओपी बीएनबी जो दिखलाई दे रहा है इसकी प्राइस तो बहुत कम है, या फिर ये वाला जो ओपी बीएनबी दिखलाई दे रहा है इसकी प्राइस तो बहुत कम है, ये तो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ओपी बीएनबी कभी वर्ड यूज ना करें, दैट इज रॉन्ग वर्ड। आपको बोलना क्या है? आपको बोलना बीएनबी। और बीएनबी को सर्च नहीं करना पड़ता दोस्त, सर्च करके ढूंढना नहीं पड़ता है। हम सिर्फ क्वाइन मार्केट कैप या किसी भी जगह पे चले जाएं, सिर्फ क्वाइन मार्केट कैप हमने लिखा, क्वाइन जी को लिखा, जितने भी क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट है वहां पे बीएनबी नजर आ जाता है दोस्त। दिस इज बीएनबी, इसकी वैल्यू आज के डेट में $560, $507। और बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। और इसके ऊपर जब हम जाएंगे बीएनबी के ऊपर, तो यहाँ मार्केट पे जाएंगे तो ये कितनी जगह लिस्टेड है? देयर आर सो मेनी एक्सचेंजेज, हर जगह लिस्टेड है। क्योंकि बाइनेंस, बाइनेंस है दोस्त मार्केट का राजा, इसको इथेरियम किलर कहा जाता है। तो बीएनबी के अंदर जो चेन है वो अलग है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? आपके सेव पाल में आप चले जाएं, उसे समझाना है। कई लोग इस चक्कर में क्या है ना सर, अपनी ज्वाइनिंग खो बैठते हैं। और यहाँ पे नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे बाइनेंस है, यहाँ बाइनेंस पे हम आ गए। बाइनेंस पे जाने के बाद वॉलेट पे जाएंगे, वॉलेट पे जाने के बाद विड्रॉल पे जाएंगे या डिपॉजिट पे जाएंगे। और डिपॉजिट पे जाने के बाद बीएनबी पे जाएंगे। और जब बीएनबी पे जाएंगे तो यहाँ पे चेन आती है, कौन सी? बैप 20, ERC 20, ओपी बीएनबी। व्हाट यू नीड? ओपी बीएनबी। यानी अगर आपको अपने बीएनबी को बेचना है तो भी कहाँ आना पड़ेगा? बाइनेंस पे जाके इसको डिपॉजिट कर देना पड़ेगा। और डिपॉजिट कर देने के बाद क्या करना पड़ेगा? जब आपने इसको डिपॉजिट कर दिया, यहाँ से एड्रेस लिया और अपने वॉलेट से बाइनेंस पे भेज दिया, तो यू कैन सेल, यू कैन कन्वर्ट। ये आपको विड्रॉल करना है तो जस्ट यू नीड टू गो ऑन विड्रॉल एंड सर्च देयर बीएनबी। अब जैसे बीएनबी सर्च करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क आता है दोस्त, यहाँ नेटवर्क पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से ओपी बीएनबी। तो ये याद रखिएगा, आपको जो वर्ड यूज करना वो बीएनबी यूज करना, ओपी बीएनबी नहीं दोस्त। मैक्सिमम लोग ये गलती कर रहे हैं, ओपी बीएनबी ओपी बीएनबी ओपी बीएनबी। भाई ओपी बीएनबी चैन है, दिस इज नॉट क्वाइन। तो हमेशा याद रखिए, वी आर वर्किंग ऑन बीएनबी, दिस इज द बीएनबी। देख रहे कितना डाउन गया था और अब यहां से ये फिर से
आसमान की बुलंदियों को छूने जा रहा है। 496 से वापस से 507 पे जा चुका है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि बीएनबी बोलना है पहली बात, ओपीवीएनबी नहीं। अब हम वापस से आते हैं फिर से अपने इस पे, अपने ब्लॉकचेन पे। क्योंकि ब्लॉकचेन जो हम बात कर रहे थे कि सर ब्लॉकचेन ऐसे कौन सी ब्लॉकचेन है जहां पे, ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पे बिना किसी ज्वाइनिंग के, बिना किसी वेबसाइट के हम काम कर सकते हैं, दैट इज राइट बीएनबी ओनली। तो यहाँ पे आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में जाके राइट का बटन दबाएंगे और यहाँ रजिस्टर और अपग्रेड का बटन है। लेकिन इन दोनों को करने के पहले यहाँ पे कनेक्ट टू वेब3 है। ये क्या है? ये है कि जब तक आप अपने ब्लॉकचेन को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को अपने वॉलेट से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, कनेक्ट टू वेब3 पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा। क्या क्या ऑप्शन आएगा? पहला बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है मेटामास्क। अगर आपके पास मेटामास्क है तो मेटामास्क से डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, या सीधा ऑप्शन है कि आप वॉलेट के अंदर जो ब्राउजर होता है ना, सीधा वहीं जाके खोलें इसको। दूसरा ऑप्शन है आपके पास वॉलेट कनेक्ट। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, सेफपाल वॉलेट है, तो आपको वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ क्या आएगा, सेलेक्ट वॉलेट, दिखलाई दे ना आपको नीचे में। यहाँ पे जब आपने क्लिक किया तो नीचे सेलेक्ट वॉलेट है, सेलेक्ट वॉलेट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ गए आपके पास, टोकन पॉकेट भी आ गया, सेफपाल भी आ गया, मेटामास्क भी आ गया, ट्रस्ट वॉलेट भी आ गया, बिटगेट वॉलेट भी आ गया, बाइनेंस वॉलेट भी आ गया। यू कैन यूज एनी वॉलेट ऑफ दीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेफपाल में काम होगा, ऐसा नहीं है। यू कैन यूज ऑल दीज, बट बेटर कौन सा है? बेटर सेफपाल है, इजी। तो अभी हम फिलहाल सेफपाल वॉलेट चूज करते हैं। जस्ट हमने सेफपाल वॉलेट जैसे चूज करेंगे तो सेफपाल वॉलेट खुल जाएगा और यहाँ पे आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। और आपने जैसे ऑथेंटिकेशन ऑन किया, एग्री, इट इज कनेक्टेड, ये कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे आपका एड्रेस झलकने लग गया है। यहाँ पे आपका क्या झलकने लग गया? एड्रेस झलकने लग गया। अब अगर आपको किसी का रजिस्टर करना है, किसी भी बंदे को रजिस्टर करना है, उस बंदे को रजिस्टर करने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, आपके मोबाइल में, आपके जिस वॉलेट को आपने कनेक्ट किया है उस वॉलेट के अंदर फंड होना चाहिए। कितना? मिनिमम 0.0044 BNB। कई लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, डालते हैं 0.004, नहीं सर, 4 है। ये यहाँ डाल देंगे, उतना फंड आपके पास होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि गैस फीस भी लगेगी। तो मिनिमम आपके पास 0.0046 BNB होना चाहिए मिनिमम, ये चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद रेफर आईडी, रेफर आईडी यानी स्पॉन्सर की आईडी, जो भी आपकी अपलाइन, जिस आईडी से आप रेफर करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप डालना चाह रहे हैं 64,806 सपोर्ट डेट, ये आपने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है? न्यू अकाउंट एड्रेस। जिस एड्रेस को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, सामने वाले बंदे का वॉलेट आपको बनवाना पड़ेगा, उस वॉलेट से ओपीपीएनबी का एड्रेस लेना होगा। वो एड्रेस लेकर के यहाँ डाल देंगे और डालने के बाद आप यहाँ पे राइट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा सर। राइट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वापस जाना कहाँ पड़ेगा? सेफपाल वॉलेट पे। जैसे आपने राइट बटन पे क्लिक किया ना, राइट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा सेफपाल वॉलेट पे, और सेफपाल वॉलेट पे जाते ही वहां पे आपसे क्या पूछेगा? ऑथेंटिकेशन। और आपको कंफर्म का बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अलाउ कहाँ करना पड़ेगा? अपने वॉलेट में, कि भैया 0.0044 BNB कट जाए। और जैसे ही आप वहां पे कंफर्म बटन दबाएंगे, यहां से ये एक ऑप्शन और आ जाएगा, सी द ट्रांजेक्शन, यानी आपका ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गया है और आपकी आईडी लग गई है। यानी आप यहां अपने पास से बिना किसी के वॉलेट को टच किए उसकी आईडी लगा सकते हैं। ये ब्लॉकचेन के थ्रू पॉसिबल है, बट वेबसाइट के थ्रू पॉसिबल है क्या? मुझे आपकी आईडी लगानी है तो मुझे आपका मोबाइल चाहिए होगा थ्रू वेबसाइट। मुझे आपका मोबाइल में वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, बैलेंस डालना पड़ेगा, फिर आपको सिखाना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। लेकिन भाई मेरे कोई एक ऐसा बंदा है जो मान लीजिए यहाँ से सीहोर में रहता है, एमपी में, और बंदा अनपढ़ है साहब, मैंने किसी तरह उसका वॉलेट डाउनलोड करवा दिया, वॉलेट बनवा दिया, मैं यहाँ से बिना कोई मेहनत के उसकी ज्वाइनिंग करवा सकता हूँ, बिना उसका फ्रेज मांगे। कई लोग आप अपलाइन उसका फ्रेज मांग लेते हैं कि लाओ तुम्हारा फ्रेज दे दो मैं कर देता हूँ। गलत चीज है सर, कभी किसी से फ्रेज ना मांगे,
उसकी ज्वाइनिंग यहाँ ब्लॉकचेन से आप करवा रोशन सकते सर, हैं बिना किसी मेहनत के। रोशन सर, कल मैंने जी भाई। इजिप्ट में करवाया ब्लॉकचेन से। हाँ जी, हाँ रोशन जी। सर, जी भाई, वो आवाज आ रही है। वो वो जो लेडी थी इजिप्ट से, उन्होंने मेरे को यूएसडी भेजा था और मैंने यहाँ से हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इजिप्ट में करवा दिया उनका। बस इंडिया यही से। चीज है। इंडिया से बैठे बैठे इजिप्ट ज्वाइनिंग हो गई। सिंपल। ज्वाइनिंग इन द सेंस अपने वॉलेट से, दूसरे वॉलेट से नहीं, अपने वॉलेट से। सामने वाले के पास बीएनबी है, भैया भेज दो मुझे, मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देता हूँ। तो आप किसी की भी ज्वाइनिंग यहाँ से करवा सकते हैं, पहली चीज। और इवेंट की अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन के लिए सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप जाएंगे, जो अमाउंट लग रहा है वो अमाउंट याद रखना पड़ेगा आपके पास। वो अमाउंट यहाँ डालना पड़ेगा। यहाँ पे उसकी आईडी नंबर डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमेशा 1 डालें, क्योंकि बिगिनर से आप इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं तो एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर से अचीवर कर रहे हैं तो एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। अचीवर से पाइनियर कर रहे हैं तो एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। तो जब भी आप एक लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं, पहले से दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे तीसरे पे जा रहे हैं, तीसरे चौथे पे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ 1 डालना पड़ेगा। और अमाउंट आपको एग्जैक्टली डालना पड़ेगा। अमाउंट अगर गलत डाला तो ज्वाइनिंग नहीं लगेगी, एरर आ जाएगा। तो अमाउंट हमेशा आपको जो आपके वेबसाइट पे दिखलाता है पैकेज अमाउंट, वो वाला डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ से आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। और ज्वाइनिंग लगाने के बाद चेक कैसे करना है? ज्वाइनिंग तो लगा ली, बट आपको पता ही नहीं कि भैया उसको ज्वाइनिंग लगी, क्योंकि भैया आईडी तो उसके पास है। आप यहाँ जाएंगे, राइट, रेड में। रेड में जाकर के आईडी पे, 13 नंबर पे आईडी पे यहाँ पे उसका एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालते ही उसकी आईडी नंबर यहाँ आ जाएगी। आपने जैसे ही यहाँ पे एड्रेस डाला, किसी का भी एड्रेस, आप अपना एड्रेस भी यहाँ डालेंगे ना, आपकी आईडी नंबर यहाँ शो कर देंगे। तो थ्रू एड्रेस यू कैन चेक एनी आईडी कि भैया ये एड्रेस पे कौन सी आईडी रजिस्टर्ड है, ये एड्रेस रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं रियल डिसेंट्रलाइज दोस्त। मैं गारंटी देता हूं भाई, जितने मैंने नाम लिए ना, एक की भी औकात नहीं है सर आगे दिखला दे, प्रूफ कर दे। औकात नहीं है। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। इसलिए ये सिस्टम स्कैम नहीं होगा। उसे दिखलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और आपको भी जानना होगा। यहाँ पे टोटल यूजर्स है। यहाँ पे आप जाके जब क्लिक करेंगे ना, यहाँ शो करता है टोटल सिस्टम में कितने यूजर्स हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, 22,000 यूजर्स क्रॉस्ड। 22,000 की कम्युनिटी हमने क्रॉस कर ली है इतने कम टाइम में। बहुत जल्दी हम लोग 1 लाख की कम्युनिटी क्रॉस करने वाले हैं। तो आज से सभी लीडर्स अपने अपने वॉल पे पोस्ट डाल दें, एक बैनर बना ले, टारगेट 1 लाख विद इन मंथ। 1 महीने में हमें ये क्रॉस कर देना 1 लाख के आंकड़े। और यहाँ पे ये तो टोटल यूजर्स, यानी पूरे सिस्टम में कितने एड्रेस रजिस्टर्ड है? 22,000 यूजर्स रजिस्टर्ड है। यूजर्स का मतलब एड्रेस, नाम नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए होता, आधार कार्ड नहीं चाहिए होता, पैन कार्ड नहीं चाहिए होता है, आपका एड्रेस ही आपकी आइडेंटिटी है। तो 22,208 एड्रेसेज रजिस्टर्ड है विथ दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यानी पूरे सिस्टम की हम बात देख सकते हैं सर। 22 नंबर में यूजर इन्फो है, जहां पे हम किसी भी यूजर का डिटेल निकाल सकते हैं, आईडी निकाल सकते हैं, उसका पे आउट चेक कर सकते हैं, उसकी सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी एक आईडी डाल देता हूं, ऐसे चेक करते हैं वो आईडी है कि नहीं। मान लेते मैं डालता हूं 56,478, मैंने जस्ट डाला है, क्वेरी किया, इस नाम से कोई आईडी है ही नहीं, क्योंकि अगर इस नाम से आईडी होती तो यहाँ एड्रेस आ जाता। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 79 कर देता हूँ, नहीं आया। 80 कर देता हूँ, नहीं आया। 81 कर देता हूँ, नहीं आया। 82 कर देता हूँ, आ गया। यानी सिस्टम में 56,482 नंबर आईडी है। किसकी है वो यहाँ पे पता चलता है। ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस की है। इसका अपलाइन कौन है? इसका अपलाइन है 55,453, जो इसके नीचे ही लगा है ट्री में। 55,453 के पहले लेवल में ये आईडी है, और ये आईडी जो लेवल 3 पे है, यानी अचीवर लेवल पे है। इस आईडी ने कितने डाइट किए हैं? 2 डाइट किए हैं। टोटल टीम साइज क्या है इसकी? 119 लोगों की टीम बनी हुई है। टोटल पैसा कितना कमाया? टोटल इनकम पे जाके क्लिक करेंगे, पता चल जाएगा। टोटल इनकम पे मैंने क्लिक किया, इस बंदे ने कमाया 0.02 BNB ओनली।
रेफरल से कितना कमाया, लेबल से कितना कमाया, एवरी इंफॉर्मेशन वी कैन चेक। सिस्टम में हम हर कुछ चेक कर सकते हैं दोस्त। इसके टोटल डायरेक्ट जो दो लोग हैं, ये कौन कौन सी आईडी है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ये जिसके दो दो डायरेक्ट है, उसकी आईडी नंबर क्या, वो भी हम चेक कर सकते हैं। 56,842 को लेंगे, यहां से उठाएंगे और यहां पे आ जाएंगे। ये डायरेक्ट टीम यूजर्स, यहां जाके आईडी नंबर डालेंगे 56,842। कौन सा था, 56,482, सॉरी 56,482। जैसे डाला आपने, यहाँ पे दो एड्रेस आ गए। एक एड्रेस ये है और दूसरा एड्रेस ये है, और इसके नीचे रजिस्टर्ड कौन सा है, पहला है 62,460, दूसरा कौन सा है 66,135। ये दो यूजर्स इसके आईडी से डायरेक्ट है। दिस इज डिसेंट्रलाइज, दिस इज ब्लॉकचेन। वेबसाइट पे हम जा रहे हैं क्या सर, सारी चीजें पता चल जा रही है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कई बार होता है कि किसी ने मुझसे कुछ कहा, मैंने जाके ब्लॉकचेन से चेक कर बता दिया, तो सर सामने वाला बोलता है सर लगता है कंपनी आप ही की है। काहे, आपको कैसे पता चला मेरे आईडी का? अरे बुर्बक, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जानो, डिसेंट्रलाइज को जानो। यहाँ एमडी नहीं होता, सीएमडी नहीं होता, क्रिएटर नहीं होता। हर कोई ओनर है, हर कोई को ओनर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मालिक है, ब्लॉकचेन मालिक है। यहां पे जाकर के हम एवरीथिंग चेक कर सकते, इवन की कंपनी की जो पहली आईडी उसको भी हम चेक कर सकते हैं। कंपनी की पहली आईडी कौन सी है, किसी को पता है क्या? जीरो नंबर आईडी कैसे है, कैसे पता चलेंगे? वो भी हम देख सकते हैं कि भैया कंपनी के क्रिएटर ने कितना कमाया, उसने भी बहुत आईडी लगा रखी है, बहुत माल छाप रहा है, कितना कमाया भैया। तो यहाँ ग्लोबल यूजर पे जाके चेक करेंगे। ग्लोबल यूजर पे जाएंगे और यहां जाकर के हम डालेंगे जीरो, सिर्फ जीरो, मतलब सिस्टम में पहली आईडी कौन सी लगी, वो जीरो नंबर आईडी, वो आईडी नंबर पता चल जाएगी हमें। वो आईडी नंबर है 17,541। यानी सिस्टम में जो आईडी स्टार्ट हुई वो 17,541 से स्टार्ट हुई। दूसरी नंबर आईडी कौन सी है, एक एक डालेंगे। दूसरी आईडी जो सिस्टम में निकली वो निकली 17,548, यानी 17,541 पहली आईडी, 17,548 दूसरी आईडी। 22,000वीं आईडी कौन सी चल रही है, 22,000, ये डाला हमने। तो सिस्टम में 22,000वीं जो आईडी है वो है 1,71,541, 1,71,000। दिस इज अ को इंसिडेंट, जस्ट को इंसिडेंट। 17,541 ये है आईडी नंबर जीरो, और 22,000वीं आईडी कौन सी है, 1,71,541। तो भाई ये वाला बंदा भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि एकदम सेम आईडी नंबर पे आया है। ये बंदा लकी हो सकता है अगर मेहनत कर ले तो। चलिए हम लोग देखते हैं सिस्टम में जो पहली आईडी है 17,541, उसने कितना कमाया। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे, क्वेरी करते हैं। ये उसका एड्रेस आ गया है। उसका रेफर अपलाइन कौन दिखलाई दे रहा है दोस्त, अपलाइन जीरो। इसका अपलाइन ट्री में कोई क्या कौन है, कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई है ही नहीं है, अपलाइन जीरो है। टोटल इनकम कितनी है, ये इनकम यहाँ दिखलाई पड़ रही है। क्लिक करते हैं इसको, मात्र 2.816 BNB। यानी कौन कहता है बॉस क्रिएटर पैसा कमाता है, आइडिया रखने से पैसा आता है, जो भी कहता है गलत कहता है। राइट BNB में पैसा वही कमाता है जिसकी टीम चलती है, जिसके पूरे लेग पैरेलल चलते हैं। एक लेग चल रहा हो पैसा नहीं आता बहुत बड़ा। 2.8 BNB अब तक कमाया है क्रिएटर ने पहली आईडी पे, जीरो नंबर आईडी पे। दूसरी आईडी चेक कर लेते, हो सकता है दूसरी आईडी पे ज्यादा कमा रहा हो। दूसरी आईडी कौन सी थी, 7 आईडी बाद 17,548। दूसरी आईडी पे कितना कमाया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इस पे भी कमाया है मात्र और मात्र 0.252 BNB। एक BNB भी नहीं कमाया है दोस्त, एक BNB भी नहीं कमाया। अब यहां पे दिक्कत हो गई, क्वेश्चन उठ गया कि भैया सिस्टम में पैसा है भी कि नहीं है, सिस्टम में पैसा है भी कि नहीं है। जब सिस्टम का क्रिएटर नहीं कमा पा रहा
जब सिस्टम का क्रिएटर नहीं कमा पा रहा, पहली आईडी नहीं कमा पा रही, तो हम कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे सर? ये तो बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है दोस्त, कि भाई क्रिएटर ने पैसा नहीं कमाया तो पैसा कौन कमा पा रहा है? हम सब पैसा कमा सकते हैं दोस्त। पैसा कमाने आना चाहिए तरीके से, जबरदस्त वाला वर्किंग होनी चाहिए, जबरदस्त वाला काम होना चाहिए। मैं अपने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आप सबको फिर से दोबारा। ये मेरी आईडी है, ये मैं अपनी आईडी को खोल रहा हूं। एक लीडर से बड़ा पैसा कोई नहीं कमा सकता। मेरी आईडी नंबर है 17,562। रैंक कौन सा? एम्परर। सीधा मैंने पहले दिन ही 12th रैंक बाई कर लिया था दोस्त। और मेरी आईडी कब लगी थी? 7 तारीख को। अब आते हैं सर, ये है मेरी इनकम। कितना? 20.57 BNB एक आईडी पे, लगभग 10.5 लाख रुपए। क्रिएटर से ज्यादा, 0 नंबर आईडी से ज्यादा। दोस्त पैसा बन सकता है। कौन कहता है एमडी कमाता है? कौन कहता है क्रिएटर कमाता है? आप कमा सकते हो। पैशन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। और ये तो एक आईडी है, अगर मैं दूसरी आईडी दिखलाऊं, अगर मैं दूसरी आईडी दिखलाऊं तो दूसरी आईडी पे पैसा बनाया मैंने। ये 17,793 चैंपियन की आईडी है। एम्परर नहीं है, आइकन नहीं है, टाइटन नहीं है, कुछ नहीं है, चैंपियन है। और इस पे मैंने पैसा बनाया है 3.962, लगभग 4 BNB। कितने? 4 BNB दोस्त। 0 नंबर आईडी से ज्यादा, 1 नंबर आईडी से ज्यादा, 2 नंबर आईडी से ज्यादा, क्रिएटर से ज्यादा। तो राइट BNB के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिएटर को बहुत मजा आ रहा है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आप गलत फहमी का शिकार हैं कि भैया क्रिएटर तो पूरा माल छाप रहा है, सारा पैसा तो अपलाइन को जा रहा है। कहाँ गलत फहमी में है दोस्त? अपलाइन यहाँ भगवान नहीं है। पैसा वही कमाएगा जो अपने टीम पे नजर रखेगा, टीम के लोगों के टच में रहेगा और अपग्रेडेशन टाइम पे करेगा। समय से पहले करेगा। एम्परर मैंने लिया, पहले दिन 12 BNB लगाए तो 20 BNB, सारे 20 BNB कमाए। टेक्नोलॉजी समझिए दोस्त, टेक्नोलॉजी समझ लिया ना, पैसा आपके पास कूद कूद के आएगा। क्योंकि मैंने पहले दिन ही ड्रीम देख लिया था, पहले दिन ही सपना देख लिया था कि मुझे सिस्टम से 100 करोड़ चाहिए। कितने? 100 करोड़ के पहले नहीं मानूंगा।